हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आंचल इंग्लिश। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। से चिल्ड्रन, इंग्लिश 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 इतना इंग्लिश सुनते हैं। सो आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाट इज एन इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा जरूर से। इंग्लिश इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज मतलब क्या होता है? भाषा। भाषा थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मतलब होता है बातचीत। कम्युनिकेट विद ईच अदर। ईच अदर मतलब एक दूसरे से। से चिल्ड्रन, इंग्लिश इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? भाषा है। थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर मतलब इंग्लिश एक भाषा है जिससे हम एक दूसरे से बातचीत करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हिंदी एक भाषा है, उसी तरह से इंग्लिश भी एक भाषा है। हम लोग यूज क्यों करते हैं? अपनी बातचीत करने के लिए। नेक्स्ट, ग्रामर। ग्रामर भी इतना सुनते हैं, ग्रामर को जिसको हिंदी में व्याकरण कहते हैं। ग्रामर क्या है पता है आपको? ग्रामर ग्रामर जिसको हिंदी में व्याकरण कहते हैं, राइट? या व्याकरण क्या है? व्हाट इज ग्रामर? या फिर व्याकरण क्या है? ग्रामर इज अ रूल बुक थ्रू विच वी कैन डेवलप आवर लैंग्वेज। यानी मतलब ग्रामर पर किताब है जिससे हम अपनी भाषा को सुधार सकते हैं। जो गलतियां होती हैं, कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कहाँ लड़की है, कहाँ लड़का है, कहाँ ही लगाना चाहिए, कहाँ शी लगाना चाहिए, किससे पता चल रहा है हमें? थ्रू ग्रामर से। इसका मतलब ग्रामर से हमें नियम कानून पता चलता है कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इंग्लिश किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है आपको पता है? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा जरूर। से इंग्लिश इज रिटन इन रोमन स्क्रिप्ट। किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है? रोमन स्क्रिप्ट। जैसे हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखा गया है, राइट? हिंदी भाषा किस में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। उसी तरह से इंग्लिश को किस लिपि में लिखा गया? लिपि मतलब स्क्रिप्ट होता है। इन किस लिपि में लिखा गया है? रोमन स्क्रिप्ट में। नेक्स्ट इज लेटर। लेटर मतलब क्या होता है? अक्षर। लेटर मतलब पत्र भी होता है, लेटर मतलब अक्षर भी होता है। लेटर मतलब अक्षर। लेटर क्या है? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट डिजिट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। यानी सबसे छोटी इकाई। लेटर किसको कहते हैं? सबसे छोटी इकाई को। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए हो गया, बी हो गया, क्यू हो गया, जेड हो गया, ई। लेटर क्या है? कोई भी एक डिजिट की बात, यानी सबसे छोटी इकाई है, उसको लेटर कहते हैं। An alphabet is a set of letters arranged in a fixed order is called an alphabet. Alphabet को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला। अल्फाबेट को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला। अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स अरेंज इन अ फिक्स ऑर्डर। मतलब वर्णमाला जैसे हिंदी में वर्णमाला होता है ना, आ से ज्ञा तक, उसी तरह से इंग्लिश में फ्रॉम ए टू जेड ऑल letter, all 26 letter is called an alphabet. There are 26 letter in English alphabet. मतलब इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26 from A to Z। कहाँ से? A to Z पूरा। ये A to Z को पूरे को क्या बोलेंगे? अल्फाबेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। और अगर सिर्फ एक की बात हो, कोई भी एक लेटर की, तो वो क्या होगा? लेटर हो जाएगा। जब एक की बात हो तो वो लेटर है। जब ऑल ग्रुप को कहेंगे, पूरे ए टू जेड पूरे को कहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। क्या क्या है? फर्स्ट इज वॉवेल एंड सेकेंड इज कॉन्सोनेंट। वॉवेल मतलब क्या होता है? स्वर। वॉवेल मतलब स्वर। और कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन। जैसे हिंदी में होते हैं ना स्वर और व्यंजन, वही चीज इंग्लिश में उसको वॉवेल कहते हैं। स्वर को वॉवेल कहते हैं और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। अभी ये वॉवेल क्या है? व्हाट इज वॉवेल? ये कभी ख्याल आया वॉवेल क्या है? वॉवेल तो हम जानते हैं ये इतना होता है, लेकिन वॉवेल है क्या?
See, vowels, the letters which are independent on their own for pronunciation. Pronunciation is called a vowel. मतलब लेटर, vowels क्या होते हैं? वो लेटर जो अपने आप में बिना किसी सहायता के बोले जा सकते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। सी यार, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब होता है जो अपने आप से किसी की सहायता नहीं लगती है। प्रोनाउंसिएशन मतलब जो उच्चारण के लिए, मतलब वॉवेल वो अक्षर होते हैं जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उस उच्चारण करते समय हमें किसी और अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसी को ही क्या बोलेंगे? वॉवेल बोलेंगे। देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। कितने वॉवेल होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ एंड यू। ओनली 5। Only 5. There are 5 vowels. A, E, I, O, U. समझ में आया? ऐसे अक्षर जिसको हम जब बोलते हैं तो बोलते समय हमें किसी और अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसी को ही वॉवेल बोलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब क्या होगा? व्यंजन। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। अब सी the letters which are dependent on the vowel for pronunciation is called the consonant. consonant वो अक्षर होते हैं जो स्वर के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यंजन, और वॉवेल को हिंदी में स्वर, राइट? तो व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? स्वर के ऊपर। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं बोला जा सकता है। उसी तरह से वही सेम चीज कॉन्सोनेंट क्या होता है? वॉवेल के ऊपर डिपेंड होता है, बिना उसके हम बोल नहीं सकते, उसी को ही कॉन्सोनेंट कहते हैं। सी हियर, देयर आर 21 कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। कितने हैं? 21। जैसे बी, सी। अभी बी को जब हम बोल रहे हैं बी के साथ ब तो आ ही रहा, साथ में ई भी आ रहा, साउंड आ रहा है ना? सी, स भी आ रहा, ई भी आ रहा। There are 5 vowels in English alphabet: A, E, I, O and U, and there are 21 consonants in English alphabet: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z. Word मतलब क्या होता है? शब्द। Word मतलब होता है शब्द, जिसको हिंदी में शब्द कहते हैं, राइट? What is word? A group of letters which combines together and make a sense is called a word. मतलब एक ढेर सारे यानी 2 से ज्यादा अक्षर एक साथ मिलते हैं और एक उससे मीनिंग आता है, उसको क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी एक लेटर है, ए एक लेटर है, टी एक लेटर है, तो ये मिलकर के क्या बन गया? कैट, राइट? कैट मीन्स बिल्ली, राइट? तो यहाँ पे एक लेटर, ये 2 से ज्यादा लेटर जब साथ में जोड़ते हैं, उससे जो मीनिंग आता है उसी को ही क्या बोलेंगे? वर्ड, जिसको हिंदी में शब्द कहते हैं, राइट? नेक्स्ट इज फ्रेज। फ्रेज क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच कंबाइंस टुगेदर एंड मेक अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। मतलब फ्रेज क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड। अभी यहाँ पे वर्ड यानी एक से ज्यादा वर्ड आपस में मिलते हैं, मीनिंग आता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं आता है, उसी को ही फ्रेज बोलते हैं। सी हियर, कंप्लीट मतलब क्या होता है? पूरा। सी हियर, जैसे गुड मॉर्निंग। अभी अगर किसी को बोल रहे गुड मॉर्निंग मतलब क्या है? समझ में नहीं आएगा। जब पर्सनली बोलेंगे गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, किसी का भी जब पर्सनली उसके साथ हम कुछ अटैच करेंगे तो कंप्लीट मीनिंग आता है। तो उसी तरह से फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी 2 से ज्यादा वर्ड आपस में जुड़ते हैं, मीनिंग भी आता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं आता, उसी को ही क्या बोलेंगे? फ्रेज। नेक्स्ट सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? वाक्य। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अब स्पेशली फॉर 10th। सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर नरेशन। सी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which combines together and make a complete sense is called a sentence. मतलब sentence क्या है? group of word यानी 2 से ज्यादा वर्ड आपस में जुड़ते हैं, which combines जुड़ते हैं,
together and make complete sense, और जुड़ने के बाद एक complete meaning देते हैं। complete meaning जब आए तो वो क्या हो जाएगा, sentence। समझ में आ गया? Are you getting my point? ये दोनों में डिफरेंस क्या है? फ्रेज से कंप्लीट मीनिंग नहीं आता है, लेकिन सेंटेंस से फुल कंप्लीट मीनिंग आता है। और कोई भी सेंटेंस के बाद लास्ट में फुल स्टॉप होगा, जैसे सी है राधा। राधा एक वर्ड हो गया, इज एक वर्ड है, गर्ल एक वर्ड है। अभी ये सबको एक साथ मिला लिए तो क्या बन गया, राधा इज ए गर्ल, मतलब राधा एक लड़की है। Are you getting my point? ये दोनों में डिफरेंस क्या है? फ्रेज से कंप्लीट मीनिंग नहीं आता है, लेकिन सेंटेंस से कंप्लीट मीनिंग आता है। और सेंटेंस के पार्ट हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कि how many type of sentences are there and what are their uses and how can we know that this is assertive or interrogative or exclamative. Here given some sentences and summaries, you have to find it out which one is sentence and which one is phrase. Write it in the comment section. See children, first I will tell you first 2 and 4 you have to write it in the comment section. मतलब हम अभी यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं जिसमें फ्रेज है, कुछ सेंटेंस है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। सी वर्क हार्ड, मतलब वर्क हार्ड मतलब क्या है, कठिन परिश्रम करो, लेकिन क्या है, कौन किसको कुछ पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेज। नेक्स्ट ऑल स्लीप इन डे टाइम, अभी यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग आ रहा है, ऑल स्लीप इन डे टाइम मतलब उल्लू जो है वो दिन में सोता है, इसे कंप्लीट मीनिंग आ रहा है। कौन सोता है, उल्लू सोता है, तो इसे कंप्लीट मीनिंग आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस। एंड रेस्ट ऑफ यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।